नमस्कार। सेंसेक्स, निफ्टी, ये दो शब्द रोज सुनने को मिलते हैं, है ना? टीवी पर, न्यूज में, हर जगह। पर कभी सोचा है कि आखिर है क्या? इनका मतलब क्या होता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इंडियन मार्केट की कहानी कैसे बताते हैं। देखिए, इस बात को ना एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि सेंसेक्स हमारी इकोनॉमी का दिल है, उसकी धड़कन। तो फिर निफ्टी क्या हुआ? निफ्टी हुआ उसका ब्लड सर्कुलेशन। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों साथ मिलकर ही बताते हैं कि मार्केट की हेल्थ कैसी चल रही है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। तो ठीक है, अब वक्त है मैदान में उतरने का और हमारे इन दो खिलाड़ियों से मिलने का। एक तरफ है पुराना अनुभवी खिलाड़ी और दूसरी तरफ है एक नया जबरदस्त चैलेंजर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। डी ओरिजिनल, इसका पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स और ये है इंडिया का सबसे पुराना, सबसे पहला स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई को रिप्रेजेंट करता है। और फिर एंट्री होती है निफ्टी की, जिसे निफ्टी 50 भी कहते हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का चेहरा है और आज की तारीख में ये इंडिया का सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड इंडेक्स है। मतलब सबसे ज्यादा खरीद बिक्री इसी में होती है। अब देखिए, इन दोनों की उम्र में भी ना एक अच्छा खासा फासला है। सेंसेक्स आया 1986 में और निफ्टी वो आया ठीक 10 साल बाद 1996 में। अब समझ आया कि हम एक को वेटरन और दूसरे को चैलेंजर क्यों कह रहे थे। तो अब जब दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो क्यों ना इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा किया जाए। चलिए देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या क्या है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। सेंसेक्स मतलब बीएसई की टॉप 30 कंपनियां और निफ्टी वो एनएसई की टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। और हाँ, इनके इस्तेमाल में भी जमीन आसमान का फर्क है। सेंसेक्स को एक ट्रेडिशनल बेंचमार्क की तरह देखा जाता है, लेकिन निफ्टी उसे तो डेरिवेटिव्स का किंग कहते हैं। मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है ना, उसका सारा एक्शन यहीं पर है। तो 30 कंपनियां और 50 कंपनियां, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि निफ्टी, जिसमें 50 कंपनियां हैं, वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। मतलब उसका फैलाव ज्यादा है सेंसेक्स के मुकाबले। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो सेंसेक्स मार्केट का मूड बताने वाला एक क्लासिक इंडिकेटर है और निफ्टी वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग का बादशाह, जहां असली वॉल्यूम, असली एक्शन होता है। अच्छा, इतने सारे फर्क देख लिए हैं ना, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इन सारे अंतरों के बावजूद इनके बीच एक बहुत बड़ा सीक्रेट कॉमन है, एक ऐसी चीज जो इन दोनों को एक ही धागे में पिरोती है। तो मन में सवाल यही आता है कि जब इतने फर्क हैं, तो इनकी वैल्यू, वो जो नंबर हम रोज देखते हैं, वो कैलकुलेट कैसे होता है? क्या दोनों का तरीका अलग है? इसका जवाब एक बड़े फैंसी से नाम में छिपा है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस नाम से घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। इंडेक्स की वैल्यू निकालते वक्त सिर्फ वही शेयर गिने जाते हैं जो पब्लिक में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। मतलब जो शेयर आम निवेशक खरीद बेच सकते हैं। प्रमोटर्स या कंपनी के मालिकों के पास जो शेयर लॉक इन होते हैं ना, उनको हिसाब में नहीं लिया जाता। और वो जो सीक्रेट की बात हो रही थी, वो यही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के दोनों अपनी वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल यही सेम टू सेम तरीका अपनाते हैं। है ना कमाल की बात? तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, असली मुद्दे पर, कि आखिर नजर किस पर रखी जाए, सेंसेक्स पर या निफ्टी पर? तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एक इंडेक्स दूसरे से बेहतर है? ये सवाल सबके मन में आता है। चलिए इसका भी जवाब ढूंढ ही लेते हैं। देखिए, इसका सीधा साधा जवाब नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मकसद क्या है। अगर लंबे समय के मार्केट ट्रेंड्स को समझना है तो दोनों ही काम के हैं, पर अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो फिर निफ्टी ही बेहतर है, क्योंकि वहां लिक्विडिटी, मतलब खरीदने बेचने वाले लोग ज्यादा हैं। और अगर सिर्फ मार्केट का हालचाल, उसका मूड समझना है, तो भाई दोनों पर ही नजर रखिए। लेकिन रुकिए, एक और बहुत ही जबरदस्त और चौंकाने वाली बात है। एक नंबर जो पूरे गेम को बदल देता है, और वो नंबर है 90%। जी हाँ, 90% टाइम ये दोनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अगर एक ऊपर तो दूसरा भी ऊपर, एक नीचे तो दूसरा भी नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन या कॉम्पिटिटर नहीं हैं।
ये तो दो ऐसे साथी हैं जो मार्केट की हेल्थ पर एक ही जैसी कहानी सुनाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया, तो पता है सेंसेक्स कितना ऊपर जाएगा? लगभग 600 से 700 पॉइंट्स। तो हाँ, पॉइंट्स का जो उछाल है वो अलग अलग होता है, लेकिन डायरेक्शन वो लगभग हमेशा सेम ही रहता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। जितने भी बड़े विदेशी निवेशक हैं, एफआईआईज या फिर इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब निफ्टी को ही अपना मेन बेंचमार्क मानकर चलते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये 3 बातें याद रखिए। सेंसेक्स यानी बीएसई की टॉप 30 कंपनियां, निफ्टी यानी एनएसई की टॉप 50 कंपनियां, और सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमारी इकोनॉमी की धड़कन है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमारी इकोनॉमी लगातार बदल रही है, नई नई कंपनियां सामने आ रही हैं। ऐसे में आने वाले कल में इंडिया की ग्रोथ की अगली कहानी कौन सा इंडेक्स ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा? क्या वो सेंसेक्स होगा या फिर निफ्टी? इस पर सोचिएगा जरूर।